নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोका नंबर 61 से 65 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 61। स्यानम इमं उत्सृज्य श्वासन्तं पुरुषो यथा कर्म 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 आत्मनिहितं भुक्ते तादृशेन करेण वा अनुवाद। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता या कुत्ते के शरीर में कार्य करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग देने के बाद जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। तात्पर्य: यदि मन, बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण है, तो भी भोगने हेतु साधन स्वरूप स्थूल शरीर की भी आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर भले बदलता रहे, किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, वह सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में बना रहता है। जब सूक्ष्म शरीर साधन रूप स्थूल शरीर की सहायता के बिना ही कार्य करता है, तब जीव प्रेत बनता है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शयानमि ममुत्सृज्य। स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर उसी में लौट आता है। जब वह शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वह अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। निष्कर्ष यह है कि मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जिसे जीव सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न ग्रहों में स्थूल शरीरों में निवास करे। सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य भ्रामक कहलाते हैं, क्योंकि वे अस्थायी नहीं होते। मुक्ति का अर्थ है सूक्ष्म देह के चंगुल से बाहर निकलना, जबकि स्थूल शरीर से मुक्ति पाने का अर्थ केवल इतना ही है कि आत्मा का एक स्थूल शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होना। जब मन को सत्व गुण में कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्ग लोक को या वैकुंठ लोकों को जाता है। अतः मनुष्य को मतलब कुछ पीछे बैकग्राउंड हो रहा है क्या? आवाज कुछ इको हो रहा है, किसी का खुला हुआ है इसका मतलब। हाँ, बंद हो गया। भानु माता जी। अतः मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होती है। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करके प्रशिक्षित करते हैं, तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को जाएंगे। इसकी पुष्टि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने की है। श्रीमद् भगवद गीता 4.9। जन्म कर्म से में दिव्यमेव यो विधि तत्वतः तत्वादिहं पुण्य जन्मानेति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन महत्वपूर्ण है।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अमरीश महाराज का है, जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए रखा। सवे मनः कृष्ण पदारविंदो। इसी प्रकार इस जीवन में हमें मंदिर में अर्चा विग्रह रूप में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थित रखना चाहिए। हमें उनकी पूजा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को श्री भगवान के गुणगान में और कानों को उनकी लीलाओं के श्रवण करने में लगाएं और नियामक सिद्धांतों के पालन द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रसर करने हेतु अक्षत रखें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। जब मृत्यु के समय मन, बुद्धि तथा अहंकार भौतिक रूप में दूषित नहीं होंगे, जीव के साथ मन, बुद्धि तथा अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। जब मन, बुद्धि तथा अहंकार शुद्ध हो जाते हैं, तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती है। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव उनके सच्चिदानंद रूप में होते हैं, किंतु जीव भगवान का अंश होने पर भी जब भौतिक सुख भोगने हेतु भौतिक जगत में आने की इच्छा करता है, तब वह भौतिक रूप से दूषित हो जाता है। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में अपने धाम लौटने का नुस्खा बताया है। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरे मामे वेशयसि युक्ते आत्मना मत परायण। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह मुझ में ही पूर्ण रूप से मग्न रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? इसमें श्लोक में देखिए बताया गया है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो मन, बुद्धि जो रहता है, वो तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, सूक्ष्म शरीर से ही कार्य होने लगता है। सूक्ष्म शरीर कार्य करते हैं। सपना हम देखते हैं तो मन के द्वारा ही देखते हैं, बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। वो तो वैसे ही बताया जाता है। ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारा जो शरीर नहीं है, जितना महत्वपूर्ण हमारा सूक्ष्म शरीर है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम भगवत धाम ही जाएंगे, क्योंकि स्थूल शरीर तो यही पड़ा रहेगा और सूक्ष्म शरीर के ही द्वारा जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर को यदि हम भगवान में लगाते हैं और कृष्ण भावना अमृत ऐसा आंदोलन है जो सूक्ष्म शरीर को, हमारे जो सूक्ष्म शरीर मन, हमारा जो मन है, सूक्ष्म शरीर में सबसे महत्वपूर्ण मन है, मन को भगवान में लगाने के लिए कहता है। जैसे भगवत गीता में बोले, भगवान जी बोले हैं, देखिए मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्करो माम योषि युक्तेव आत्माना मत परायण। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। यदि मन को शरीर से हम कार्य करते रहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन को नहीं लगा के शरीर के द्वारा मतलब ज्यादा लगते हैं, मन नहीं लगाते हैं, मन कहीं और लगा रहता है। भगवान का पूजा भी करते हैं तो मन नहीं लगता जैसे। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवत गीता में भी यही बात बताया जा रहा है कि मन को आप लगाइए, संसार में संसार का भौतिक कार्य आप करिए, लेकिन मन को भगवान में लगा के। यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपको तो शरीर तो बदलता रहेगा, शरीर तो आपका बदले, एक शरीर छोड़ेगा दूसरा शरीर, और जो मन है उसके अनुसार आपका जन्म होता रहेगा। जैसा आपका सोच रहेगा, उस सोच के अनुसार। मन भगवान में तो भगवत धाम जाएंगे। मन या किसी भौतिक चीज का चिंतन कर रहा है, रुपया पैसा या घर या किसी अपने परिवार का चिंतन कर रहा है, तो फिर परिवार में ही आएगा। बोलते घर का चिंतन कर करके जो मरता है, बोलते उसको शरीर ही नहीं मिलता, ऐसा होता है। श्लोका नंबर 62। ममेते मनसा यद यत वस्तु अहम इति ब्रुवन् पुमान् राधम् कर्मयेन पुनर्भव अनुवाद। जीव इस देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह मेरा कर्तव्य है।
अतः मैं इसे करूंगा। यह सब मानसिक संस्कार हैं और ये सारे कर्म अस्थायी हैं। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तात्पर्य: जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तब तक उसके सारे कार्य उसी स्तर पर संपन्न होते हैं। इसे समझना कठिन नहीं है। संसार में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को पछाड़ देना चाह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी व्यक्ति से आगे बढ़ जाना चाहता है। ये सारे कार्य सभ्यता की प्रगति के नाम पर चल रहे हैं। शरीर को सुखी बनाने की अनेक योजनाएं हैं और स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर में इनका वहन होता है। यह तथ्य नहीं है कि स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव भी नष्ट हो जाता है। व्यक्ति इस संसार में अनेक महान दार्शनिकों तथा शिक्षकों की यह मानता है कि शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु यह सच तथ्य नहीं है। इस श्लोक में श्री नारद मुनि कहते हैं कि मृत्यु आने पर मनुष्य अपनी योजनाएं अपने साथ ले जाता है गृहस्थ, और इन योजनाओं को संपन्न करने हेतु उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। यही पुनः भर्व कहलाता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव की सारी योजनाएं मन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और श्री भगवान की कृपा से जीव को अगले जीवन में इस योजनाओं को साकार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह कर्म का विधान कहलाता है। जब तक मन कर्म विधान में लिप्त रहता है तब तक उसे अगले जीवन में एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने हेतु किए गए कार्यों का समुच्चय उसके शरीर के नष्ट होने के बाद वह हरे व्यक्ति कृष्ण माता जी, माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा था, यहीं से पढ़िए। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने हेतु यहाँ से पढ़िए। ओके। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने हेतु किए गए कार्यों का समुच्चय कर्म है। हमने सचमुच यह देखा है कि जब एक आदमी मरने वाला था तो उसने अपने डॉक्टर से कहा कि वह उन्हें 4 वर्षों तक और जीवित रहने का अवसर प्रदान करे, जिससे वह अपनी योजनाएं पूरी कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मरते समय अपनी योजनाओं के विषय में सोच रहा था। उसके शरीर के नष्ट होने के बाद वह व्यक्ति अपनी योजनाओं को निश्चित रूप से अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है, अपने साथ लेता गया। इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में सदैव विद्यमान है, उसे दूसरा अवसर प्राप्त होगा। सर्वस्य चाहं हृदये संविष्टो मतम स्मृति ज्ञान अपमोहनम च। अगले जन्म में उसे परमात्मा से स्मृति प्राप्ति होती है और वह विगत जीवन की योजनाओं को संपन्न करने लगता है। इस श्रीमद् भगवद गीता के एक अन्य श्लोक 18.61 में भी इसकी व्याख्या की गई है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदि से अर्जुन तिष्ठति हम भ्रमान्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित हैं और वे उन समस्त जीवों के भ्रमण को निर्देशित कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ है। भौतिक प्रकृति द्वारा प्रबद्ध वाहन पर आसीन होकर तथा अंतःकरण से परमात्मा द्वारा याद दिलाए जाने पर यह जीव अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड भर में यह सोचते हुए संघर्ष करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ इत्यादि। ये सारे उपाधियां एक जैसी हैं। एक अमेरिकी की अपेक्षा एक ब्राह्मण होने या निर्भो की अपेक्षा एक अमेरिकी बनने में कोई लाभ नहीं है। असल में यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत देहात्म बुद्धि है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए कि
जो योजनाएं होती है, इसका यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में, उन्होंने अपने जीवन में देखा कि एक आदमी मरने वाला था और वो कहता डॉक्टर से कि मुझे 4 साल तक और जीवित रहने का अवसर प्रदान करे, क्योंकि मेरी कुछ योजनाएं हैं जो मैं उसको पूरा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देखा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो मन बुद्धि है अहंकार को लेकर यदि शरीर छोड़ देता है तो उसके अंदर उसकी योजनाएं भी तो जाएगी, उसके मन के अंदर जो योजना बनाया था तो योजना भी जाएगी, और उस योजना के परमात्मा तो सबके हृदय में रहते हैं, फिर भगवान उसको अवसर देंगे, जो भी शरीर प्राप्त करेगा भगवान उसको फिर अवसर देंगे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। अब उसका इच्छा है कि अच्छा किया है, अच्छा योजना है या दूसरा योजना बुरा योजना है, पर उसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान सबको स्वतंत्र कर दिया, इसलिए कि तुम अपनी जैसी भी इच्छा करो, मेरे पास आना चाहते हो मेरे पास आओ, या कहीं आप दूसरा जन्म लेना चाहते हो, नीच योनि में जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। श्लोका नंबर 63। यथानुमीयते चित्तम् यथानुमीयते चित्तम् उभयोरो इन्द्रिये हिते इन्द्रिये हिते एवं प्राज्ञदेहजं कर्म कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। अनुवाद। जीव की मानसिक स्थिति को 2 प्रकार की इंद्रियों, कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। तात्पर्य, अंग्रेजी में एक कहावत है, मुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती हैं। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल हैं। मन के कार्य सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। पूर्व शरीर के पूर्व कर्मों द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय विशेष के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी रूप में वह तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब मन में क्रोध रहता है तो जीभ लड़खड़ाने लगती है। इसी प्रकार जब मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है तो लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होने पर पाद प्रहार होता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती हैं। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। आनंद विभोर होने से हाथ ऊपर उठते हैं और पांव नाचने लगते हैं। यह लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। सात्विक विकार का अर्थ है मानसिक स्थिति का सत्य गुण भाव या कभी कभी दृढ़ अनुभूति में रूपांतर। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पर दिया गया जीव की मानसिक स्थिति को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखेंगे उस क्या कर रहा है, कैसा उसका मन व्यवहार कैसा है, वह क्या कर्म कर रहा है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि उसका अगला जन्म कैसा था, अभी का जन्म कैसा, पता चल जाता है देखने से ही। जैसे यहाँ पे दिया गया कहावत है ना, मुख मन का दर्पण है। मतलब मुख के ऊपर आपका क्रोध है तो क्रोध का भाव आपको प्रकट ही होगा। और क्रोध भी कई तरह से प्रभुपाद जी बता रहे, कई तरह से प्रकट होते हैं। जैसे कि जी जबान से होता है, कोई गाली बकने लगता है, फिर या हाथ में प्रकट होता है तो हाथ से लड़ाई होने लगता है, पांव से प्रकट होगा तो पांव से प्रहार करने लगता है। ऐसे कई तरह से क्रोध कई तरह से प्रकट होता है। और बोलता है इसी प्रकार जो मन में जो चेतना है, हरे कृष्ण महामंत्र से जब जीव का हम लोग उच्चारण करते हैं तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। यदि हम भगवान का नाम जीव से लेते हैं तो हमारे जीव पर भगवान आ विराजते हैं उस समय। तो इसलिए मनुष्य जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है कितना आनंदित हो जाता है और नाचने लगता है, जिसको सात्विक विकार कहते हैं। ये विकार 8 तरह का होता है, अष्ट सात्विक विकार। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी जब हरि बोल करते थे, कितना एकदम समाधि में चले जाते थे।
इसी तरह बोलते हैं भगवान का नाम मतलब यदि हृदय से लिया जाए, अच्छी तरह लिया जाए, तो अपने आप अनुभव आने लगेगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह ले नहीं पाते हैं। लोग कोशिश करते हैं भगवान कृपा करेंगे या गुरु कृपा करेंगे कि हम लोग ले पाएंगे। हम लोग को कोशिश करते रहना, हो या ना हो, रहना चाहिए। तो हम लोग एक दिन हरे भगवान कृष्ण प्रभु जी म्यूट कीजिए। हम लोग के ऊपर भगवान या गुरु जरूर कृपा करेंगे। कृपा किए हुए तभी तो हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। बिना कृपा के कोई आ नहीं सकता है। इसलिए श्लोका नंबर 64 नानुभूतिम क्व चानेन नानुभूतं हेन आदिष्टम अश्रुसतम कदाचित उपलभ्यते एत यद रूपम यादृगा आत्मनि। आत्मनि। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती हैं। तात्पर्य, कभी कभी स्वप्न में हमें ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जिनका अनुभव हमने इस शरीर में कभी नहीं किया हो। कभी कभी हम स्वप्नों में अपने आप को आकाश में उड़ते हुए अनुभव करते हैं, यद्यपि हमें उड़ने का कोई अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व जन्म में या तो हम देवता थे या आकाशचारी के रूप में आकाश में उड़े थे। मन में इन सब अनुभव की छाप रहती है जो अचानक प्रकट होते हैं। यह गहरे जल की तली पर होने वाली उस सरण क्रिया के समान है जो पानी की सतह पर प्रकट होने वाले बुलबुल तभी प्रकट होती है। कभी कभी हम स्वप्न में ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे हम जीवन भर न तो देखे रहते हैं न अनुभव किए रहते हैं, किंतु यह इस बात का प्रमाण है कि हमने पूर्व जन्म में इसका अनुभव किया था। यह छाप मन में संचित रहती है और कभी कभी स्वप्न या विचार में प्रकट हो उठती है। तात्पर्य यह है कि मन हमारे विगत जीवनों के अनुभव तथा विविध विचारों का संग्रहालय है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन तक, विगत जीवन से इस जीवन तक और इससे भावी जीवन तक सातत्य श्रृंखला बनी रहती है। इसकी पुष्टि ऐसे कथनों के द्वारा भी होती है कि अमुक व्यक्ति जन्मजात कवि, वैज्ञानिक या भक्त है। यदि हम महाराज अम्बरीश की तरह इस जीवन में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करें, सवे मनः कृष्ण पदार विंध्यो, तो हम मृत्यु के समय निश्चित रूप से श्री भगवान के धाम को चले जाएंगे। यदि हमारा कृष्ण भक्त बनने का प्रयास पूरा नहीं भी हो पाता तो हमारी कृष्ण भक्ति अगले जीवन में भी बनी रहेगी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 6.49 में हुई है। पाप्य पुण्य कृताम लोका नोसी त्वा सरस्वती समा सूचिनाम श्रीमतः गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पूर्ण आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद धनी व्यक्तियों या सदाचारी लोगों के परिवार में जन्म लेता है। यदि हम कृष्ण के ध्यान के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करें तो निसंदेह हम अगले जीवन में गोलोक वृंदावन नामक कृष्ण लोक को भेजे जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि हम लोग भगवान का जो सिद्धांत है उसको दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम लोग गोलोक धाम को या भगवान के धाम को हम लोग निश्चय ही जाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ कभी कभी हमको अनुभव होता है, कभी कभी सपने में देखते हैं जो कि हमको जीवन में कभी उसका पता भी नहीं रहता। तो ऐसा सपना देखने के बाद लगता है कि पहले हम देखा हुआ है। ऐसा इससे पता चलता है कि हमारा हमने पूरे जन्म में इस जगह पे हम थे। सपने में जैसे सपना आया हमको और हमने देखा और सपने के बाद हमको महसूस हुआ कि ऐसा तो देखा लग रहा है, तो अगले जन्म में उस जगह पे हम रहते होंगे, इसीलिए हमको ऐसा सपना आया। यहाँ पे प्रभुपाद जी अच्छी तरह से समझा रहे हैं
हम लोग के कभी चाहे हम लोग देवता होंगे या आकाशचारी के रूप में आकाश में उड़े होंगे, कभी ऐसा हमको अनुभव होता है। और सपने में क्या होता है, हमारा स्थूल शरीर तो हमारे बेड पे सोया रहता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसके द्वारा क्रिया होता रहता है, वो सचेत रहता है। आज हरे का कृष्ण अंतिम हरे कृष्ण মাতাজি মাতাজি লাস্টের দুটো লাইন আগে যেখানে পাপ পুণ্য ওই শ্লোকটা ছিল তার পরের ঠিক লাইনে ভ্রষ্ট যোগী পুণ্যাত্মাদের লোকে বহু বছর ধরে সুখ ভোগ করার পর তা ভ্রষ্ট যোগী পুণ্যাত্মাদের লোক বলতে কোন লোকের কথা বলা হয়েছে? সত্য লোক? यही 64 थे माता जी, 64 क्वेश्चन। হ্যাঁ 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 64 में। अच्छा अच्छा, গীতার শ্লোকটার পরে গীতার শ্লোক আছে তারপরেই এক লাইনটা আছে। ये असफल योग पुण्यात्मा के लोक में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात हाँ 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 मतलब ये दिया हुआ माता जी এরকম বুঝুন আপনি কি এই যে ভক্তি করছে না, ভক্তি করতে করতে ওর পুরো হয়নি ওর ভক্তিটা, আর্ধেক চলে গেছে খাসরে এই সংসারটিতে, তারপর ও ভগবানও के अन्य धनी व्यक्ति घर घरे या যে যে বৈষ্ণব আছে তার ঘরে ওর जन्म দিচ্ছে। असफल असफल मतलब उसका पूरा नहीं हुआ। মাতাজি এখানে পুণ্যাত্মাদের লোক বলেছে, পুণ্যাত্মাদের লোক বলতে কোন লোকটা বোঝাচ্ছে? স্বর্গলোক, জনলোক, তপলোক এসব হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। वह भोग करके माता जी असफल योगी पुण्यात्मा के लोक में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद फिर वो धरती पे आता है माता जी। आता है हाँ 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 ठीक है माता जी। फिर यहाँ धनी व्यक्ति है सदाचारी लोगों के परिवार में जन्म लेता है, अच्छा कुल में जन्म लेता है। धनी व्यक्ति के यहाँ वैष्णव परिवार में फिर उसका जन्म होता है। वहाँ भोग करने के बाद फिर यहाँ पर भी जन्म, क्योंकि असफल हो गया, भक्ति उसका पूरा नहीं हुआ। लेकिन भक्ति खत्म तो नहीं हुआ, भक्ति खत्म नहीं हुआ, भक्ति स्थायी रहा। और जो भौतिक कर्म यहाँ पे हम करते हैं वो भौतिक कर्म स्थायी नहीं हो तो खत्म हो जाता है। शरीर खत्म हुआ, संबंध छूट गया। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोका 65 तेन तादृशं राजन् लिंगनो देह संभवम् अनुभूतो अर्थो द्रष्टुम अर्हति। अतः हे अर्जुन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूरे शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है। मेरी बात को तुम निश्चित समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। तात्पर्य, कृष्ण बही मुख हर्या भोग वाचा करे। अरे माता जी आप पढ़िए, बंगला में है। हाँ माता जी। কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে, নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে। थैंक यू माता जी, आप पढ़िए। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। जब जीव उनका अनुसरण करना चाहता है तो उसे भौतिक प्रकृति का स्वामित्व जताने की अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यही उसके पतन का प्रारंभ है। जब तक वह इस भौतिक वातावरण में रहता है उसके पास मन के रूप में सूक्ष्म वाहन रहता है जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। ऐसी इच्छाएं विविध शारीरिक रूपों में प्रकट होती है। श्री नारद मुनि ने राजा से इस तथ्य को ग्रहण करने हेतु कहते हैं, क्योंकि वह अधिकारी है। निष्कर्ष यह है कि मन हमारी विगत इच्छाओं का भंडार है और हमें यह वर्तमान शरीर उन्हीं विगत इच्छाओं के कारण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इस वर्तमान शरीर में हम जो कुछ चाहते हैं वह भावी शरीर में व्यक्त होगा।
इस प्रकार मन विभिन्न प्रकार के शरीरों का स्रोत है। यदि मन को कृष्ण भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से युक्त शरीर ही प्राप्त होता रहेगा। ऐसा शरीर ही हमारा मूल रूप है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहता है तो समझना चाहिए कि वह इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपस्य वस्याशु जीवन मुक्तो स उच्यते। जो मन वचन तथा कर्म से श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है उसे भौतिक जीवन की सभी अवस्थाओं से मुक्त समझना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमें लोगों को श्री भगवान की सेवा में सदा लगे रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। जो निरंतर श्री भगवान की सेवा में लगा हो उसे पहले से मुक्त समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में भी हुई है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मतिस्तेय तान ब्रह्मा भुआय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कार्यों में सदैव लगा रहता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठ जाता है। अतः भक्त भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है और वह ब्राह्मण की अवस्था से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण रजो तथा तमो इन दो निम्न गुणों से दूषित हो सकता है। जो शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पर अनुभव की गई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और काल्पनिक ज्ञान या सकाम कर्म से भी मुक्त होता है, वह भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा हुआ तथा मुक्त होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। जय।